रामचंद्र जी वनवास में थे, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो सुखेन वैद्य ने एक जड़ी बूटी लाने की बात कही और फरा पर्वत पर वो मिलता है। तो हनुमान जी वो गए और पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए और उस जड़ी बूटी से उनका इलाज हुआ। तो जो लक्ष्मण जी राम के पास ही थे, क्या उसका प्रभाव नहीं हुआ? उनको क्यों दवा की जरूरत पड़ी? इसे आप समझ जाइए हमारी बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ बसपा सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं। राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 की तारीख तय है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बन तो पहले से ही रहा है। इनविटेशन आया कि नहीं आप लोग को? नहीं, इनविटेशन तो कोई आया नहीं। और हम लोग विरोधी पक्ष के सांसद हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आएगा भी नहीं, क्योंकि हम भी हिंदू हैं और जहाँ तक राम की भक्ति का सवाल है, देखिए ये तो आस्था का सवाल है। जो माने वो माने, जो नहीं माने वो नहीं माने। अब सबको स्वतंत्र विचार पे छोड़ देना चाहिए, अपने अपने विचारों पर। और जो ये राम भक्त लोग जो कहते हैं कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा राम भक्त, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई माने कोई नहीं माने। कोई कहता है कि राम थे ही नहीं, टोटली काल्पनिक है। कोई कहता है कि राम हैं और उनका बहुत बड़ा इतिहास है। तो तमाम सवाल हैं। अगर साइंटिफिकली एनालिसिस करिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली एनालिसिस नहीं करके आस्था से जो लोग जोड़ते हैं। तो जिसकी आस्था है वो उसकी ठीक है। हम भी हिंदू हैं और लोगों के इर्द गिर्द हमारे साथी, दोस्त, रिश्तेदार और सजे समाज में रहते हैं, तो वो भी राम को मानते हैं, पूजते हैं। तो हम लोग भी उस लिहाज से मंदिर, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम तो हर जगह जाते हैं। पर आस्था की पराकाष्ठा ये है कि एक एंकर कहने लगे टीवी पर, प्रवक्ता बनकर, कि जो मंदिर जाएगा उसको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये तो निहायत गलत बात है। मंदिर जाएगा वो अभी कल इतने लोग मंदिर जा रहे हैं, जो 22 जनवरी को भी जाएंगे, लाखों लोग जाएंगे, तो देख लीजिएगा कि उसमें कोई जाता है कि नहीं अस्पताल। ये आने वाले दिनों में इसका स्पष्ट प्रमाण हो पाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो रामचरित मानस में लिखा है, उसी रामचरित मानस में ही लिखा है कि जब उनको शक्ति बाण लगा, जब रामचंद्र जी वनवास में थे, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो सुखेन वैद्य ने एक जड़ी बूटी लाने की बात कही और फरा पर्वत पर वो मिलता है। तो हनुमान जी वो गए और पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए और उस जड़ी बूटी से उनका इलाज हुआ। तो आप खुद सोचिए, वो रामचंद्र के समीप ही थे, पास ही थे, ठीक है ना। ये तो मंदिर है, इसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब ये फिर इस पर भी सवाल होता है कि प्राण प्रतिष्ठा करने पर उसमें कितना वो जीवंत होगा भगवान, कितना सजीव होगा, कितना लोगों को देखेगा, कितना कल्याण करेगा। तो जो लक्ष्मण जी राम के पास ही थे, क्या उसका प्रभाव नहीं हुआ? उनको क्यों दवा की जरूरत पड़ी? इसे आप समझ जाइए हमारी बात को। इसका मतलब होता है न राम न श्याम। श्याम मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण को, भगवान को। इस संयोग से मेरा नाम उनका पर्यायवाची है कि न राम न श्याम। कर्म प्रधान है। जब तक आदमी कर्म नहीं करेगा तब तक वो भोगेगा, चाहे बीमारी से भोगे, चाहे कोई और आपदा आए। जब तक कर्म करके उसको साधने की कोशिश नहीं करेगा, दूर करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसको भोगना लाजमी है। तो कर्म प्रधान है। अच्छा, दूसरी चीज, मंदिर जाने से क्या हो जाएगा कि वो पूरी ताउम्र निरोग हो जाएंगे? ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब अनर्गल बातें हैं। तेजस्वी जी ने यही बात कह दी जो आप कह रहे हैं कि ये अनर्गल बात है। इससे पहले ही बल्कि उन्होंने बोल दिया था कि मंदिर मान लीजिए बन जाएगा, लेकिन मंदिर बनने के बाद क्या लोगों को भूख लगेगी तो मंदिर खाना दे देगा? देखिए, तो लोग विवाद करने लगे इस पे। फिर वही बात आती है कि जो आस्था रखते हैं वो रखें। अभी 4 लोग सुना कि हमारे क्षेत्र के जा रहे थे मंदिर का दर्शन करने कहीं, हाँ,
और उनकी गाड़ी टकरा गई और वो चारों मर गए। तो जिसका दर्शन करने जा रहे थे वो तो आमनी पोटेंट है ना, वो क्या है, सर्वज्ञ है। हाँ। वो सब कुछ जानता है कि मेरे भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो क्या इतना क्रूर है और निष्ठुर है कि उसकी गाड़ी को वो लड़ा देगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो अब तरह तरह की बातें हैं। अभी आप जाइए, हनुमान महान शक्तिशाली थे, लेकिन अभी हनुमान के पैर पर डंडा मारिए और वो मारिए तो वो हनुमान का कुछ होगा। ये केवल भक्ति जो है, हम इसको दिमाग के अध्यात्म से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान इससे जोड़ते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आप राम का ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, वैसे अगर स्वयं में बैठ करके अपना ध्यान लगाए और अपने जो कोई बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं और जो स्मृति शेष लोग हैं, अगर उनके बारे में सोचें तो आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। पर अदरवाइज भक्ति के नाम पे अंधभक्ति बांटी जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे भाई, ये तो कोई भी कहेगा, गांव का अदना भी आदमी कहेगा कि अंधभक्ति ठीक नहीं है। अगर आपने अंधभक्ति लगा दिया तो वो तो अपने आप में ही नहीं ठीक है। भक्ति को बांटे। और दूसरी चीज़ ऐसे है कि कुछ लोग ये हिंदू धर्म का ठेकेदार न बने, अपने को ज़्यादा देशभक्त न दिखावें, अपने को ज़्यादा धार्मिक न बनावें, बतावें हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन अगर ये कहो कि तुम आकर के रामचरितमानस पाठ करो, तुम आके रामायण पढ़ो, तुम आके, तो क्यों करेंगे भाई? उसके कहने पर हमारा जब मन होगा तो करेंगे। उसको दूसरा कोई कैसे कंपेल कर सकता है कि तुम आकर के ये करो? लेकिन क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये जो राष्ट्रभक्त बने हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े हितैषी बने हैं, ये सत्ता पाने वाले हैं इसी के दम पे। फिर क्या करेंगे आप लोग? स्पष्ट है कि ये जो राम मंदिर और तमाम इस तरह की चीज़ें की जा रही है, ये हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए, उनकी वोट को स्वाइप करने के लिए ये किया जा रहा है। इसको पहले भी कर सकते थे, इसको बाद में भी कर सकते थे, चुनाव के बाद भी कर सकते थे। ये तो बहुत कैलकुलेटेड मूव है कि उसको चूंकि चुनाव आना है तो इसलिए उसको आनन फानन में 22 जनवरी या उस चुनाव के पहले इसको किया जाए। ये तो पूरी देश जानता है। आप लोग को चुनाव में नुकसान होगा इसका? देखिए भाई, जब तक जनता की समझ में नहीं आएगा ये सब कि ये धर्म की नौटंकी क्यों की जा रही है, तब तक तो नुकसान होगा। और जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा, एक न एक दिन आएगा, ये भी दिन नहीं रहेगा, एक न एक दिन आएगा जब जनता को समझ में आ जाएगा कि कुछ काम न करो, कोई प्रयास न करो, कोई एफर्ट न करो, कोई काम धंधा न करो, और आकर के जाकर के राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, विष्णु महेश के मंदिर में, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर में, किसी भी मंदिर में, चाहे वो जो है काल भैरव का मंदिर हो, वहाँ पर उज्जैन का, तिरुपति हो, तो जाकर देख ले कि खूब वहीं पर 1 दिन 2 दिन 10 दिन बैठ जाए और कहें कि मुझे खाना मिले, तो इसको भी करके आदमी देख सकता है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, करके देख लेना, जो कहते हैं उसको करके देख लें। तो ये हमारे साथ सांसद जी थे और कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डालने से जो राजनीतिक लाभ इनको उठाना है वो क्षणिक है। आने वाले वक्त में इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लोग जब जागरूक होंगे तो वो सवाल करेंगे, शिक्षा मांगेंगे, ना कि मंदिर मांगेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। अब एक चीज और सुनिए। हाँ, राम के बारे में तो कहते हैं कि ये युगों युगों से है, कण कण में मौजूद है, विद्यमान है। तो आज ही राम कहाँ से आ रहे हैं? 22 जनवरी को ही। ये तो हमेशा से रहे हैं ना हम लोगों के बीच में, हर जगह। अगर राम भगवान हैं तो वो तो कण कण में मौजूद हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको आज ही ये बीजेपी आ रही है कहीं और वो चले गए हैं, उनको ला रहे हैं। ठीक है। और ये एक जनता में एक उस पैदा करने की बात है, मनगढ़ंत इस तरह के भाषणों से उनको एक धर्म के नाम पर उनको एक पार्टी विशेष की तरफ प्रवाहित करने की
बहकाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है।